अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हज़ारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों के लाजवाल ख़जानों के साथ आप सबको एक नया दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ऐसे बेशुमार खुशियों भरे दिन और पुरसुकून रातें नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। दोपहर का टाइम है, इस वक्त दोपहर के 1:15 बज रहे हैं और सुबह 11 बजे हस्बैंड को भेजा, अजान हो रही है। पहले अजान सुनते हैं, आ जाए। तो जी हाँ, अज़ान कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, सो वो 11 बजे हस्बैंड को भेजा। उसके बाद जो है वो हसन साहब जी उठ के इनको फ्रेश किया और पहले तो ये कह रहे थे कि मैंने साथ ही जाना है बाबा के। उन्होंने एक दो झूले दिए इसको। उसके बाद हसन को थोड़ा सा, ज़ाहिर है बच्चा उठता है तो उससे थोड़ा सा खेलना होता है, फिर कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना। फिर मैंने इसको जो है वो नहला दिया। अब नहलाने के बाद ऐसा हुआ कि बाहर बहुत हवा चल रही है तेज़, और है तो गर्मी लेकिन हवा बहुत तेज़ है, तो उसकी वजह से शायद लाइट का कनेक्शन बंद कर देते हैं। जब बहुत तेज़ हवा आंधी चलती है ना, तो कनेक्शन इसलिए बंद कर देते हैं कोई तार वगैरह टूटने का डर ना हो। तो लाइट चली गई हमारी। अब मैं हसन को नहलाने के बाद सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हसन साहब जो है वो नहीं सो रहे, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर इतनी गर्मी है ना इस कदर रूम में कि वो सो नहीं पा रहे थे। तो फिर एकदम से मुझे आइडिया आया कि चले आज मैं झूले में डालती हूँ हसान को। फ्रेंड आई थी तो उसके लिए झूला निकाला था, उसके बेबी के लिए, फ्रेंड के लिए नहीं। तो हसान को तो छोटे होते भी आदत नहीं थी, मतलब झूले में बड़ी मुश्किल से कभी कभी सोता था। तो आज जब वो नींद जब शिद्दत की आ गई ना, तो मैंने झूले में कोशिश की कि चलो यहाँ पर ये कि हवा चल रही है तो यहाँ पे सोएगा तो चले थोड़ी देर नींद कर लेगा। रूम में तो बिल्कुल हवा भी नहीं है, लाइट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ये झूला बाहर रख के और हसान जो उनको सुलाने की कोशिश की और मैं कामयाब हो गई। और मैंने दुपट्टा जो मुंह पे इसलिए रख दिया कि लाइट ना पड़े, और इसके नीचे जो मैंने फ़ोल्ड करके जाए नमाज़ रखी हुई है कि अगर खुदा ना खास्ता ये टूटने का भी डर हो तो अल्लाह ना करे कि गिरे तो सर जो वो नरम जगह पर ही आए। अब जो है वो मैं करने लगी हूँ सफाई, जल्दी से सफाई करूँगी। अज़ान हो गई है, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी है और नाश्ता मैंने अभी तक नहीं किया। दोपहर के 1:15 बज गए हैं और नाश्ता मैंने अभी तक नहीं किया। लेकिन ये है कि अब हसान जो वो सो गए तो मेरा दिल है कि नमाज़ पढ़ के और फिर मैं नाश्ता कर लूँगी। तो अभी जो है वो जल्दी से हम थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर ना इतनी मिट्टी आती है घर पे, हद से ज़्यादा मिट्टी आती है। हर रोज़ आप झाड़ू लगाए ना, वरना जैसे कि हम घर में सिर्फ 2 लोग हैं, यानी 3 लोग हैं माशाल्लाह। अब तो मोहम्मद हसन है तो वो भी थोड़ा बहुत फैला देता है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो सफाई थोड़ी अ, 1-2 दिन के बाद भी कर लें तो गुजारा हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, मजाल है कि यहाँ पर गुजारा हो जाए। जी यहाँ पर तो डस्ट ही बहुत होती है, तो यहाँ पर गुजारा जो है वो मुमकिन नहीं है। तो चले मैं जल्दी से काम फिनिश करती हूँ, नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद नाश्ता करूँगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
चलो धीरे धीरे खड़े हो जाओ। नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा, इधर रुक जाओ। चलो ये देखिए, कल फिर मोहम्मद हसन जो वो गिर गया था, और इसकी बेटा इधर फिर गिरने का इरादा है आपका। एक तो इस एज में ना बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि वो नई नई चीज़ें देख रहे होते हैं और बच्चों का दिल होता है कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, तो उस चक्कर में ना जो चोट लग जाती है। अब कल भी मैं नमाज़ पढ़ रही थी और वहाँ पर थे अंकल जी की तरफ, बस वहाँ पे जो ना ये गिर गया, तो इसकी देखिए नोज़ के ऊपर भी और ये लिप्स के पास भी हल्का सा जो वो चोट लग गई, लेकिन शुक्र अल्लाह ने बचा लिया और ज़्यादा नहीं लगी है। और अभी जो है वो इनको मैंने नहला दिया है, हसान साहब ने नहाया भी कर लिया। बेटा जूता पहन के तो बेड पे नहीं बैठते, आपके शूज़ तो गंदे भी हैं, नीचे से नीचे रखते मोहम्मद हसन, बेड नीचे रख दे जूता। तो अभी जो वो फ्रेश हो गया है नहा के मोहम्मद हसन, और आजकल ना बेटा आजकल ये फीडर बिल्कुल नहीं ले रहा, तो मुझे कोई टिप दें प्लीज़, किस तरह से ये फीडर ले लिया करे और इसकी डाइट में क्या क्या कुछ शामिल होना चाहिए, प्लीज़ ज़रूर मुझे गाइड कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, इंतज़ार रहेगा मुझे आपके सजेशंस का कि मुझे इसे क्या देना चाहिए। सिर्फ सिरेलैक जो वो मुश्किल से इसको मैं गिरा के खिला लेती हूँ, और इधर तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा बेटा। अच्छा वहाँ से ये घूम के आया कि मामा मोबाइल में क्या देख रही है। बेटा मैं आप ही की वीडियो बना रही हूँ, ये देखिए। उससे पहले हाथ जल गया था मेरे बेटे का। बेटा हाथ दिखा, शूज साइड पे रखे ना, ये देखिए, रुको बेटा दिखाओ, आंटी को दिखाओ बेटा, ये देखिए। तो आजकल जो ना बेचारा ये गिरता है, कभी कोई चोट लगवा लेता है कभी कोई चोट, हालांकि अलर्ट भी रहती हूँ इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी कहते हैं बच्चे गिर गिर के ही बड़े होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल लापरवाह हो जाएं और कहें कि कोई बात नहीं, बच्चे तो गिर गिर के बड़े होते हैं, तो इसलिए अलर्ट रहना चाहिए। तो बहरहाल बाकी अल्लाह पाक सब बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे, अपने इंतज़ामान में रखे, और कभी भी किसी बच्चे को कुछ ना हो। ये देखिए हाथ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको, लेकिन ये नहीं दिखा रहे आपको हाथ, ये देखिए। और मैं आपको बताती हूँ कि हाथ जला कैसे था। मैं आपको वाटर डिस्पेंसर के पास आके समझाती हूँ, ऐसे शायद आपको समझ जाएगी। ओए बिस्मिल्लाह, क्या हो गया? इस वक्त जो वो लाइट गई हुई है, और अभी मैंने भी नाश्ता नहीं किया, बस हसान को हल्का फुल्का कराया है, क्योंकि फीडर ये बिल्कुल नहीं पी रहे आजकल। तो मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं, कुछ हलवा टाइप, कुछ सूजी का हलवा, क्या कुछ ऐसा बना के दूँ मैं कि ये जो है वो इसका पेट भर जाए। सिरलैक का तो एक टाइम है, उसके अलावा भी मैं चाहती हूँ कुछ और हो, तो मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। आज धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। बेटा आप गिर जाएंगे, आप इसके काम चेक करें, आजकल ये हरकतें हैं इनकी, ये देखिए। बेड के किनारे पे आ जाना है, चलो आ जाओ बेटा इधर आओ। तो ये है वाटर डिस्पेंसर। जब मैं इसका सिरलैक बनाती हूँ ना, तो मैं पीछे से रेड बटन ऑन करती हूँ ताकि ये जो है ना गर्म पानी आए। और ऐसा हुआ कि इसको सिरलैक खिला के इसको मैंने वॉकर में डाल दिया, मुझे वो बटन ऑफ करना याद नहीं रहा।
अब ये वॉकर में खेलते खेलते इस तरफ आया और एकदम से इसने ना इसको प्रेस कर दिया, इसको, और इसमें से एकदम से जो गर्म पानी आया ना, उससे जो है ये सारा हाथ इसका जल गया। ये देखिए, अब तो काफ़ी बेहतर है। मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, मैं खुद इतनी परेशान हो गई थी उस टेंशन में। ज़ाहिर है आपको ये थोड़ी याद रहता है कि आपने रिकॉर्डिंग करनी है। उसके बाद भी 2-3 दिन जो मैंने नहीं किया, लेकिन अब जब इनकी माशाल्लाह से शरारतें बढ़ती जा रही हैं और मैंने जो ये देखो बेटा, ये देखो, ये मेरी बेटी को कहाँ आई हुई थी, दिखाएं। वो इधर हुई थी, दिखाएं ज़रा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये देखो, ये देखो, ये देखो यहाँ, अच्छा दिखाना जरा, ये दिखाओ। ओह माय गॉड, ऐसे रखते हैं ऐसे। ये अब नज़र आया, ये देखें, यहाँ से पानी आता था, यहाँ तक गया और सारा जो ये फिंगर पे वो छाले से बन गए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने अपने सामान में रखा। अल्लाह सब बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। अब मेरी कोशिश है कि हसान जो है वो ये सो जाएं और उसके बाद जो मैं अपने, बेटा बाल है, बाल तो छोड़ो, अपने बाकी के काम जो वो करूँगी, सफाई करूँगी, थोड़ी सेटिंग वगैरह, ये ऐसे ही बस सिर्फ कंबल मैंने तय लगाए हैं, आगे कुछ भी नहीं किया है। और उठ के सबसे पहले सदका निकाला इसके लिए। ये जो शरारतें कर करके चोटें लगवा लेते हैं ना अपने आप को, तो सदका ज़रूर निकालते रहना चाहिए। आप लोग भी निकाला करें, इसको आदत बना लें।